बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन है कि सर क्लास 11 तो मैंने बर्बाद कर लिया, सर मैंने बहुत अच्छे से क्लास 11th में पढ़ाई नहीं की, तो क्या सर मैं क्लास 12th में बहुत अच्छे से स्टार्टिंग कर सकता हूँ? क्या सर मैं क्लास 12th को फोड़ सकता हूँ? फोड़ने इन दी सेंस क्या मैं 95% तक मार्क स्कोर कर सकता हूँ? और लगभग 90% बच्चों का हाल यही है कि वो 11th में सीरियस नहीं होते, वो 11th में बहती हवा सा था वो वाला कंसेप्ट अपनाते हैं। बस टीचर आया, पढ़ाया और चला गया, और वो थोड़ा बहुत पढ़ते रहे, प्रेशर में थोड़ा बहुत टेस्ट वेस्ट दे लिए, बट बहुत ज़्यादा सीरियसनेस के साथ स्टडी नहीं की। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो ऐसा प्रश्न अपने दिमाग में लेकर काफ़ी कंफ्यूज है। आज उनके इस कंसेप्ट में, इस कंफ्यूजन को पूरी तरह से दूर करूंगा। साथ ही साथ ये बताऊंगा कि आप कैसे बीबीसीएम या पीसीबी, जिस भी स्ट्रीम के आप स्टूडेंट्स हैं, कैसे आप क्लास 12th में बहुत अच्छे स्कोर कर सकते हैं, कैसे अपनी जर्नी को बूस्टअप स्टार्टिंग कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लास 11th की एक्चुअल स्थिति क्या होती है। बच्चे किसी तरह जैसे तैसे सिलेबस ख़त्म करते हैं, कुछ तो सिलेबस भी नहीं ख़त्म कर पाते, और कुछ बच्चे 11th का पेपर दे देते हैं, उसके बाद भी उन्हें ये नहीं पता होता कि 12th के वो कौन से चैप्टर्स हैं जो 11th से कोरिलेट कर रहे हैं, या 11th के वो कौन से चैप्टर्स हैं जिनको 12th में काम आना है। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो मुझे लगता है कि हर एक बच्चे को इस सेशन को देखना चाहिए, क्योंकि आज मैं बात करूँगा कंप्लीट स्ट्रेटजी, कंप्लीट रोड मैप, एक गारंटेड की पॉइंट्स आपको दूंगा माय डियर स्टूडेंट्स, जिसको आप फॉलो करके 12th की जर्नी को आसान कर पाओगे, और ना केवल जर्नी आसान करोगे बल्कि बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क स्कोर करने के लिए बेहतर बन जाओगे। तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले की पॉइंट्स ये है बेटा कि इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लास 12th एंड यू आर एट द स्टार्टिंग पॉइंट, देन यू मस्ट हैव नॉलेज अबाउट व्हाट इज योर सिलेबस। नो योर सिलेबस। सबसे पहले मैं बार बार बच्चों को कहता हूं कि जब 11th से 12th में एंट्री कर रहे हो तो अपने सारे सब्जेक्ट के सिलेबस को निकाल लीजिए, वो भी लेटेस्ट पैटर्न पर। फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की, मैथमेटिक्स के जो भी सब्जेक्ट आपके हैं, और सिलेबस को जानने के तुरंत बाद नो मार्क बेटच। कभी कभी होता क्या है कि हम उन चैप्टर्स को ज़्यादा बल दे देते हैं जिन चैप्टर्स की औकात बहुत कम होती है। डैट मीन्स जो चैप्टर बोर्ड एग्जाम में कम वेटेज के होते हैं हम उनको ज़्यादा एफर्ट दे देते हैं, और जिन चैप्टर्स के वेटेज ज़्यादा होते हैं हम उनको एफर्ट ही नहीं देते। तो जब तक आपको मार्क वेटेज नहीं पता रहेगा तब तक आपको ये नहीं पता होगा माय डियर स्टूडेंट्स कि कौन से टॉपिक्स को ज़्यादा फोकस पढ़ना है, कौन से टॉपिक्स को कम टाइम देना है। वहीं पर बात करें फोकस ऑन रिवीजन। अब बहुत सारे बच्चे सोचते हैं 11th तो बर्बाद कर दी, अब डायरेक्ट 12th की एंट्री कर दो। भाई नहीं, ये गलत बात है। 11th के उन चैप्टर्स को आपको जरूर और जरूर रिवाइज करना चाहिए जो क्लास 12th की जर्नी में आपको बहुत ज़्यादा बूस्टअप देंगे। जैसे अगर मैं केमिस्ट्री के पार्टिकुलर बात करूं तो 11th के जीओसी एंड हाइड्रोकार्बन चैप्टर्स जिन बच्चों को नहीं आते वो 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे कर पाएंगे भाई, जबकि तुम सभी को पता है कि 50% मार्क वेटेज 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। तो ऐसे ही हर सब्जेक्ट के मार्क वेटेज को समझते हुए 11th के उन टॉपिक्स या चैप्टर्स का रिवीजन करो जो रेलिवेंट है जनाब आपके 12th के सिलेबस के। वहीं पर बात करें कंसीडर पीवाईक्यूज। आपको पीवाईक्यूज पे फोकस करना है क्लास 12th के। देखिए भाई कहां से ज्यादा आ रहा है, ऑर्गेनिक ज्यादा आ रहा है, इनऑर्गेनिक ज्यादा आ रहा है, फिजिकल ज्यादा आ रहा है, फिजिक्स में डेरिवेशन ज्यादा आ रहा है, न्यूमेरिकल ज्यादा आ रहा है, थ्योरी ज्यादा आ रही है, मैथमेटिक्स में किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। ऐसे कंसेप्ट पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करने की नीड है। रिवाइज 11th मोस्ट रिलेवेंट चैप्टर। वही वाली बात कि 11th के उन चैप्टर्स को जनाब जरूर और जरूर रिवाइज कर लेना जो 12th की न्यू की जागीर होते हैं, उनको आप स्किप नहीं कर सकते। वहीं पर बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, लर्न इंपॉर्टेंट फार्मूला। अब बहुत सारे केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जैसे मोलरिटी, नॉर्मलिटी, फॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज वेट बाई वेट, परसेंटेज मास बाई मास, परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम। ऐसे ही फिजिक्स में बहुत सारे यूनिट एंड डायमेंशंस के हैं। तो भाई इन सारे फार्मूले को चीट नोट बनाकर रट डालो, रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो। ऐसे ही मैथमेटिक्स में बहुत सारे रेलिवेंट फार्मूले हैं, उनको रिवाइज कर लो। जो गैप बन रहा है 11th और 12th के बीच का उनको फिलअप कर लो। वहीं पर बात करें नेक्स्ट, वर्क ऑन बेसिक कैलकुलेशन। बहुत सारे बच्चे ऑर्गेनिक पढ़ते हैं, बढ़िया है, फिजिकल केमिस्ट्री में बाय बाय टाटा हो जाते हैं। भाई वो फिजिकल के न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व कर पाते। बेसिक कैलकुलेशन पे प्रैक्टिस करो, मैथमेटिक्स की स्पीड को ग्रो अप करो। फिजिक्स के डेरिवेशन तो कर लेते हो जनाब, पर न्यूमेरिकल आते ही हालत हो जाती है खराब, उन पे भी वर्क करो। इसीलिए कह रहा हूँ बेसिक कैलकुलेशन पर वर्क करो। सेट स्मॉल टास्क। जब आप क्लास 12 की जर्नी को स्टार्ट करो तो मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहूँगा कि छोटे छोटे टास्क बनाओ कि भाई इस चैप्टर को खत्म करने के बाद मुझे ये टेस्ट देना है, मुझे MCQs देना है,
मुझे मेरी 60 देने हैं, मुझे लॉन्ग देना है, मुझे टेस्ट जरूर देना है, मैं एक दिन में इतना जरूर पढ़ूंगा। छोटे छोटे टास्क को हिट करो और जब आप टास्क कंप्लीट करोगे तो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करोगे और बहुत अच्छा आपको महसूस होगा। और उसके बाद फोकस ऑन क्वेश्चन प्रैक्टिस। यकीन मानो बेटा, किसी भी टॉपर्स की बात जाके सुन लेना, जो क्वेश्चन नहीं लगाता वो टॉपर नहीं बन सकता। इसलिए बार बार कहता हूं कि पढ़ो जितना, उससे कहीं ज़्यादा उन पर प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। बिकॉज प्रैक्टिस ए मैक मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक ए मैक मैन परफेक्ट। तो भैया प्रैक्टिस से एक आदमी परफेक्ट बनता है और मुझे लगता है कि आप भी बन सकते हो। तो ये कुछ की पॉइंट्स है जिनको क्लास 12th में एंट्री करते वक्त आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और माय डियर स्टूडेंट्स, अगर 11th बर्बाद हुआ तो क्या हुआ, 12th आबाद करने का समय बाकी है। वो कहते हैं ना कि जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का तो जनाब फ़र्क क्या पड़ता है देख कर कदा आसमान का। अब 95% पाने से तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना और बताना कि कैसा लगा ये सेशन और आगे किस टाइप के सेशन चाहिए। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।